नमो नमः। आज हम लोग ताजिक नीलकंठी के वर्ष तंत्र में अष्टाध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। अर्थात जन्माब्द लग्नपो पापयुक्तो पतित भस्थितो रोगाधिदो मृत्युकरावस्तगो नेक्षितो शुभे। अर्थात यदि जन्म लग्न शेष और वर्ष लग्नेश ये दोनों पाप ग्रहों के साथ वर्ष लग्न से चौथे, छठे और 12वें स्थान में हो तो उस प्राणी को रोग और मानसिक बीमारी होती है या देते हैं। मगर यदि वे अस्त होते हैं, उनको शुभ ग्रह नहीं दिखाई देता है, तो उस मनुष्य के लिए मृत्युकारक होते हैं। अर्थात व्ययम्बु निधन नारिस्था जन्मे शाब्दप मुन्मथः एकर्छ गास्तदा मृत्यु पापच्युत दृशा ध्रुवम्। अर्थात एकर्ग छगा जन्मी शाब्द मुन्थः द्वादश चतुर्थाष्टम षष्ठ स्थान नियतम स्थितः तदा मरणं स्यात् तत्र पापच्युत दृष्ट्या। अर्थात पाप ग्रहस्य एकम चत्वार सप्तमं दशम दृष्टास्तदा ध्रुवम मृत्यु स्यात्। यदि एक राशि में प्राप्त जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश और मुथा ये तीनों वर्ष लग्न से 12वें, 14, 8वें, 6ठे इनमें से किसी स्थान में स्थित हो तो उस प्राणी की मृत्यु होती है। यदि जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश, मुथा ये तीनों पाप ग्रहों से क्षुत दृष्टि से देखे जाते हैं तो उस प्राणी की भी क्या होती है, मृत्यु निश्चित होती है। क्योंकि मृत्यु निश्चित होती है। यदि एक राशि में प्राप्त जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश और मुथा तीनों वर्ष लग्न से 12वें, चौथे, 8वें और 6ठे स्थान में हो तो वह किसी भी स्थान में स्थित हो तो उस प्राणी की क्या होती है, मृत्यु होती है। यदि जन्म लग्नेश, वर्ष लग्नेश और मुथा ये तीनों क्या है, पाप ग्रह से क्षुद्र दृष्टि द्वारा क्षुद्र बुद्धि जो होती है वह देखे जाते हैं और उस प्राणी की क्या होती है, मृत्यु निश्चित होती है। चंद्रो वयो शनि युता शुभ षष्ठो अर्थ नाशकृता चित्त वैकल्प्यम शुभे सराफन्न शुभे क्षणात। अर्थात यदि शनिश्चर से युक्त चंद्रमा 12वें स्थान में स्थित हों और 6ठे स्थान में शुभ ग्रह हो तो उस मनुष्य के धन का नाश होता है। यदि पाप ग्रहों के साथ योग कारक ग्रहों का श्राप योग हो तो उस प्राणी के चित्त को व्याकुलता होती है। यदि उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो तो धन का नाश होता है और चित्त में क्या होती है, हृदय में चित्त की विकल्पता दोनों नहीं होते हैं। तो चंद्रो कमंडल गतो रिपुरी फास्ट बंधुग त्रिदोष तस्तस्य रुजा विविधेज्य दृशा शुभम। अर्थात यदि चंद्रमा सूर्य के सानिध्य से अस्त भाव से प्राप्त होकर वर्ष लग्न से 6ठे, 12वें, 8वें स्थान इनमें से किसी भी स्थान में स्थित हो तो उसी मनुष्य की बात, पित्त, कफ से उत्पन्न रोग, अनेक प्रकार के रोग जो हैं उत्पन्न होते हैं। यदि चंद्रमा को बृहस्पति देखता है तो उस मनुष्य के लिए शुभ फलदायक होता है।
हदाहय लग्नेषु हदाहयन लग्नेषु सप्ताष्टान्त्ये खलान्वितो स्वदशायां निधनदो शुभ दृष्टिया शुभंगवदेत। अर्थात यदि लग्न में हृदय और वर्ष लग्नेश ये दोनों 7वें 8वें और 12वें स्थान इनमें से स्थित किसी भी स्थान पर पाप ग्रह के द्वारा या युक्त स्थित हो तो अपनी दशा में अथवा अंतरदशा में उस मनुष्य को क्या करते हैं, मार डालते हैं। यदि उनको शुभ ग्रह के द्वारा मित्र दृष्टि से देखता है तो यदि उनको शुभ ग्रह मित्र द्वारा मूत्र की दृष्टि से देखता है तो क्या होता है, मरण नहीं होता है। अब लग्ना द्विज निजु व्ययार्थ सो रुजा तदा एवं वर्षाब्द लग्नेश जन्मे सेरपि बंधनम। अर्थात यदि मार्गी ग्रह और वक्री ग्रह ये दोनों वर्ष लग्न से यानी एक साल में जो लग्न होते हैं उस वर्ष लग्न से 12वें और दूसरे स्थान में हो तो उस प्राणी के शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार के रोग होते हैं। और यदि वर्ष लग्नेश और जन्म लग्नेश ये 12वें और दूसरे स्थान में विद्वान हो तो उस प्राणी को कारागार की प्राप्ति होती है। क्या होती है, उस कारागार की प्राप्ति होती है। नीचे त्रिराशि पे पाप दृष्टि कार्यं विनश्यति इन थी हेसे अब्दपे वारी में स्तंग याते रुजा विपत। अर्थात यदि वर्ष काल में त्रिराशिपति नीच राशि में स्थित होता है तो अगर वह त्रिराशिपति नीच राशि में स्थित होता हुआ पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाता है तो उस प्राणी के कार्य क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मुंथा स्वामी और वर्क स्वामी यदि शत्रु की राशि में अस्त की प्राप्ति हो तो उस प्राणी को नाना प्रकार के रोग और अनेक विपत्तियां क्या करती हैं, घेर लेती हैं। क्या करती हैं, घेर लेती हैं। तो चंद्रोरिह फखड अष्ट भूद्युन गतो दृष्टो भैर्नो शुभे सोरिष्टं विदधाति मृत्युम थवा भूमिक्षणादि तग्नि भी। अर्थात शास्त्राद्वा शनि राहु केतुर्भिरेर्भीतिं रुजं वायुजं दारिद्र्यं रविनं शुभं शुभ दशज्या लोकनादा दिवसेत। अर्थात यदि बाढ़ में 8वें 6ठे पहले या 7वें इनमें से किसी स्थान में चंद्रमा हो तो उसको पाप ग्रह देखते हैं। उसमें क्या करते, पाप ग्रह देखते हैं। यदि वह चंद्रमा उस प्राणी को अशुभ फल अथवा मृत्यु देता है तो वह चंद्रमा उस प्राणी को शुभ फल अशुभ फल या मृत्यु देता है। यदि चंद्रमा मंगल के द्वारा देखा जाता है उस प्राणी को अग्नि का भय होता है अथवा हथियार से भय होता है। शनि राहु केतु के द्वारा अगर देखा जाए तो वह चंद्रमा शत्रु भय देने वाला केवल सूर्य से देखा जाता है। चंद्रमा यदि वह जनित रोग और दरिद्रत्व प्रदान करता है। यदि केवल बृहस्पति चंद्रमा के द्वारा देखा जाता है, यदि बृहस्पति के द्वारा अगर चंद्रमा देखा जाए तो क्या होता है, शुभ फल की प्रदान होती है। क्या होती है, शुभ फल की प्रदान होती है।